अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक बड़ी ब्रेकिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इस दिन के लिए पता नहीं अकबर एस बाबर साहब ने कितनी थ्रेड्स, धमकियां, कितनी मसाइल, परेशानियां, पैसे और धक्के और मसलन टाइम का जो है वो ज़िया, तकरीबन कोई 7 साल से वो धक्के खा रहे थे। और अब वो दिन आया है जो मैं आपको आज बहुत ही अहम खबर, जो पहले आपको बताया था कि जनाब स्क्रूटनी कमेटी ने जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है दूसरी रिपोर्ट, जो कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से थी। और इसकी दायरे कार जो है वो उन्होंने उसको समेट दिया था और उन्होंने कहा था कि जी इन 3 हिस्सों की इन्वेस्टिगेशन करके, जिनमें जो अहम तरीन हिस्सा था कि जैसे अकबर एस बाबर साहब ने जो डॉक्यूमेंट सबूत दिए हैं वो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, और अकबर एस बाबर साहब ने जो ऑडिट करने के हवाले से पीटीआई का जो डॉक्यूमेंट्स अकबर एस बाबर साहब को दिया था, जिसमें अकबर एस बाबर साहब ने इसी डॉक्यूमेंट से भी करप्शन निकाल दिया। और इसमें जनाब इमरान खान साहब बहैसियत एज ए चेयरमैन उन जो करप्शन हुई है अरबों रुपए की, उसमें उनकी सिग्नेचर मौजूद है। इसका मतलब है बराह रास्त इमरान खान साहब इसमें जिम्मेदार हो रहे हैं। जो अकबर एस बाबर साहब की स्टेटमेंट है और जो उन्होंने जो जमा कराया उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट। अब सवाल ये पैदा था कि जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि जी जो डिफेंस में पीटीआई ने डॉक्यूमेंट जमा कराया है वो भी उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 28 वो बैंक अकाउंट, 4 बैंक अकाउंट मुलाजमीन के, जो कि स्टेट बैंक ने बताया है इलेक्शन कमीशन को, अभी तक अकबर एस बाबर को नहीं मिला है, अभी तक वो पब्लिक नहीं हुआ, अभी तक लोगों को पता नहीं चला है। जाहिर है कि पीटीआई में इमरान खान साहब को और दूसरे जो इमरान खान साहब के लोग थे जो उस वक्त इन अकाउंट्स को डील करते थे, हालांकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये था कि वो बिजनेस भी करते थे और उनके जाती अकाउंट में भी पैसे आए और मुलाजमीन के अकाउंट में भी आए, और उस हवाले से उनकी एक्सेप्टेंस भी है। तो वो अगर पब्लिक होगा तो जाहिर है कि उसमें आप ये तो आ गया है जो 28 अकाउंट है और 4 अकाउंट है कि जनाब इसमें पैसे आए अरबों रुपए पैसे आए, और ये पैसे जो आए हैं जाहिर है ये निकाले गए होंगे। जब ये निकाले गए होंगे तो उसका भी डिटेल होगी, और ये निकालने के बाद कहां खर्च हुए हैं उसकी जस्टिफिकेशन दी गई है या नहीं दी गई है, ये आपके सवालात उठेंगे। तो अरबों रुपए आने का, क्योंकि ट्रांजैक्शन हुई है, बैंक में जमा हुआ है, बैंक में वो पैसा मौजूद है, बैंक में किसी के सिग्नेचर से वो पैसे निकलते रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी जो ब्रेकिंग है वो ये है कि ये जो स्क्रूटनी कमेटी ने ये इन्वेस्टिगेट करके ये आपके जो रिपोर्ट जमा कराई है, और ये इसकी सेकंड रिपोर्ट है, 70 इजलास किया था, बड़ा प्रेशर था कमेटी पे, और कमेटी जो है वो आगे बढ़ ही नहीं रही थी। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने रिपोर्ट जमा करा दी इन 3 चीजों के ऊपर। और अब जो बात है वो ये इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर इन कैमरा अपना जो इजलास उन्होंने करना है, बैठना है और फाइनल फैसला करना है कि अब इसका क्या किया जाए। तो मेरी इत्तला ये है, जो अहम तरीन इत्तला है, कि वो उस रिपोर्ट को पब्लिक करने जा रहे हैं। अगर वो रिपोर्ट पब्लिक हो गई, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो रिपोर्ट दी गई है वो पब्लिक हो गई, तो 3 चीजें सामने आएंगी कि अकबर एस बाबर साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई है वो कहां खड़ी है, पीटीआई ने जो डिफेंस में अपने डॉक्यूमेंट जमा कराया वो कहां खड़ा है, और दूसरा ये कि वो 28 अकाउंट और 4 मुलाजमीन के अकाउंट वो जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रियल है, जो स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन के हवाले किए थे और फिर वो स्क्रूटनी कमेटी के पास आया था, उसका स्टेटस क्या है। जो अरबों और खरबों रुपए आए हैं वो कहां गए हैं, किसने खर्च किया है, किसके अकाउंट में गए हैं, वो मुलाजमीन से जो पैसे थे वो किसने निकाला, क्योंकि सब में चेयरमैन साहब की इन्वॉल्वमेंट है, यानी सिग्नेचर्स, अथॉरिटीज है। जिस तरह ऑडिट रिपोर्ट जो अकबर एस बाबर साहब ने
पीटीआई के दिए हुए डॉक्यूमेंट से निकाल कर अरबों रुपए की करप्शन दिखा दी और उसमें चेयरमैन जनाब इमरान खान के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर का मसला ये है कि एक हलचल मची हुई है। मैं आपको आज आपने अखबार देखा होगा कि जनाब ये कहा जा रहा है कि जनाब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का भी ऑडिट किया जाए, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो बनाई जाए। उसकी बिल्कुल बननी चाहिए, पीएमएलएन की भी बननी चाहिए, पीपल्स पार्टी की भी बननी चाहिए, और भी सियासी जमातें हैं उनको फंडिंग होती है उनकी भी बननी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बुनियाद पे कि उनका भी होना चाहिए, यहां दरवाजे तो रोक नहीं सकते ना, मसलन उनका भी करें, क्योंकि यहां तो 7 साल से ये केस चल रहा है और अब पीटीआई ने पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अकाउंट पर एक्सेस मांग भी लिया है और उनको दे भी दिया गया है, तो करें, पकड़े, आप भी लाए। लेकिन इस बुनियाद पे सुना है कि इमरान खान साहब बहुत खौफ में है, बहुत ज्यादा खौफ में है कि ये अगर चीज आ गई तो वो उनको अंदाजा भी नहीं था कि फॉरेन फंडिंग केस में जो अरबों और खरबों रुपए आ रहे हैं उसकी रिकॉर्ड्स जो है वो आपके स्टेट बैंक जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे देगा। उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि यहां से जो पैसे आके खर्च किए जा रहे हैं वो जो है उसकी जो है वो कल रसीदें मांगी जाएंगी। ठीक है, ये जो रसीदा कहते हैं ना, रसीदा कटे, तो वो रसीदा इनसे भी मांगी जाएगी। और तो सबसे बड़ी बात है इमरान खान का शायद ये इस बात का इल्म ही नहीं था कि उनका कोई फाउंडर मेंबर जो इन चीजों को अच्छी तरह जानता है और वो इन चीजों को लुक आफ्टर कर चुका है और वो एक मेरिट का आदमी है, सच्चा आदमी है और किसी लालच में नहीं आएगा, वो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रूफ और सबूत जो है वो इलेक्शन कमीशन में ले जाएगा, वो अदालत में ले जाएगा। इमरान खान को तो नहीं पता था ये होने वाला है। अगर इमरान खान को ये पता होता है कि अकबर एस बाबर ये पूरा केस जो है इलेक्शन कमीशन में और हाई कोर्ट और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो फिर शायद हालात ऐसे नहीं होते। उसमें से जो अरबों खरबों रुपए निकल के कहाँ गए हैं, किस किस को दिए गए हैं, कहाँ लगे हैं, रियल एस्टेट्स की चीजें ली गई हैं, कहाँ ली गई हैं, कौन था, और इसमें आरिफ अलवी, सैफुल्लाह नियाजी, आमिर कियानी, असद कैसर और बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। उनको इसका इल्म नहीं था इमरान खान साहब को कि ये होने वाला है। अगर इमरान खान को ये इल्म होता कि इतना क्लोज आदमी हमारे घर का जो सारी चीजें जानता है और उसके पास सबूत भी है, वो कल इंसाफ की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन और अदालत में चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। कल तक इमरान खान साहब इस मुल्क की जरूरत थे कुछ लोगों को कहूंगा, कुछ लोगों को जो ताकतवर लोग थे, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है। अब इमरान खान साहब जरूरत नहीं है बल्कि बोझ हो गए। तो ऐसी सूरत हाल में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होना यकीनी है, तभी तो ये सारी चीजें हो रही है। और इमरान खान साहब को खौफ है कि ये रिप जब खुलेगा तो इसमें सिर्फ इनकी नाअहलियत नहीं बनती है, इस पे जिस तरह आज मैं पढ़ रहा था, बल्कि आप नहीं पढ़ा, अकबर एस बाबर साहब ने भी इसको ब्रीफ किया है, शाजिया मरी जो पीपल्स पार्टी की है उन्होंने तो आज अखबार में लिखा हुआ है कि फॉरेन फंडिंग केस में पैसा जो लिया गया पीटीआई की तरफ से वो यहूदियों और आपके भारतीयों से लिया गया, इजराइल यहूदियों से लिया गया, अमेरिकन यहूदियों से लिया गया, उसके अलावा आपके इंडियन से लिया गया। ये अकबर एस बाबर साहब भी कहते हैं, ये वो रिपोर्ट में जब आता है तो। और आपको याद होगा फारूक मिर्जा जो इन्वेस्टिगेटेड सहाफी हैं अमेरिका में, जिन्होंने इकदार जो इमरान खान का एक और बहुत बड़ा केस है अरबों रुपए की करप्शन का, उन्होंने जो आपके अकाउंट्स इसके भेजे थे, जिन लोगों ने जमा किया था उनमें इंडियन कंपनी थी, आपके जो यहूदी कंपनी थी। तो शाजिया मरी का स्टेटमेंट, अकबर एस बाबर का और फारूक मिर्जा का एक जगह है, तो वो सब चीज खुलेगी। तो सिर्फ तायात नाइली नहीं है बल्कि इन पर बहुत बड़े बड़े मुकदमात बनते हैं, जेल ये आ गई, रिपोर्ट पब्लिक हो गई और इसमें इतना बड़ा जो है वो फ्रॉड आएगा। उसके साथ साथ ये चीजें भी स्टेब्लिश हो गई कि ये फंड्स ऐसे लोगों से लिया गया है। तो बताइए, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक
عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ کسی جیل کے پیچھے، عارف الوی کسی جیل کے پیچھے، جناب اسد قیصر کسی جیل کے پیچھے۔ ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے سنا ہے کہ کوئی حکومت کی اتنی اہم ترین پوسٹوں میں رہا ہو اور ایک اتنا بڑا کیس جب کھلتا ہے تو یہ سب کاؤنٹر ہو جاتے ہیں، کوشچن مارک ہو جاتا ہے کہ یہ جیل ان کے بہت قریب ہو گیا ہے؟ جو یہ ہے، جتنا علم ہے، جتنی قانون کی جو ہے وہ قانون کہتا ہے، تو بظاہر اس وقت تو لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ کہ اگر اب کوئی ساتھ ہی نہیں ہے، کوئی طاقتور، اب کون بوجھ ڈالے گا، کون دباؤ ڈالے گا الیکشن کمیشن پہ، اور اب کیا نیگوسیشن ہوگی، کیا چیز دے سکیں گے عمران خان صاحب کہ جناب میں یہ سب چیز دینے کو تیار ہوں، میرے ساتھ جو ہے وہ یہ سب نہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے تو سب سے بگاڑ دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے این آر او خود لینے کے لیے اب تیار ہے، یعنی اب ان کو این آر او کی ضرورت ہوگی۔ اگر فورن فنڈنگ کیس کی یہ رپورٹ جو کہ ہم نے سنا ہے پبلک ہونے جا رہی ہے، اگر پبلک ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب جو بہت گھبرائے ہوئے ہیں، خوف میں ہیں، اسی لیے وہ پریشر ڈال رہے ہیں اپنے منسٹروں کے ذریعے خود بھی کہ الیکشن کمیشن پر یہ پریشر ڈالو کہ یہ پورا کا پورا سلسلہ جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی جوڑا جائے، جو کہ قانون اور آئین کے لحاظ سے مناسب نہیں، لیکن وہ چاہ رہے ہیں تاکہ بچت ہو جائے کسی طرح سے بھی ان کی، اور کہیں کوئی گپلا ملے تو کمپرومائز ہو جائے، لیکن شاید ایسا ہوگا نہیں۔ یہ رپورٹ کیونکہ 7 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہونے جا رہی ہے، پبلک ہوگی تو پھر پاکستان کے ہر شہری کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں، اربوں اور خربوں روپے کہاں گئے، کس طرح اس کو خرچ کیا گیا، کہاں کہاں سے آئے تھے، اور بہت اور چیزیں سامنے آئیں گی جو بہت ہی خطرناک ہے۔ تو اس وقت یہ جو اطلاع ہے، آیا اس اطلاع کے بعد کس وقت پبلک ہوتی ہے؟ یہ ایک نیوز ہے کہ الیکشن کمیشن شاید اسے پبلک کر دے، شاید اسے پبلک کر دے، امکان پیدا ہو گیا ہے۔ بہت اہم نیوز ہے کہ یہ امکان ہوا ہے کہ اسے پبلک کر دے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو خطرناک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی فرار ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے اسمبلی توڑ دیں، کچھ بھی کریں گے، انتہائی اقدام اٹھانے کو بھی کریں گے، این آر او لینے کی بھی کوشش کریں گے اور اقدام بھی اٹھانے کی کوشش کریں گے تاکہ کہیں پہ کمپرومائز ہو سکے اور معاملات کو ختم کیا جا سکے۔ دیکھتے ہیں کیا کامیابی کس کو ہوتی ہے، اور یہ جو رپورٹ ہے کب پبلک ہوتی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ڈاکٹر دانش میں یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔